जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 365, दोहा संख्या 121 से आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड का यह ऐसा प्रसंग जो प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जाते हैं और रास्ते में जितने भी नर नारी वहां पर मिलते हैं, किस प्रकार से उनका सेवा करते हैं, किस प्रकार से दर्शन लाभ से अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करें, अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा श्री रामचरितमानस या सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं वो अपने आप में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं। आप तभी इस पर बात कर पाएंगे जब इसको या तो पढ़ेंगे या तो सुनेंगे। और ये अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का प्रयास इसलिए हो रहा है कि आप सही सही बातों को सुन सकें और समझ सकें और उसका विश्लेषण जान सकें। आइए आगे किस प्रकार से वहां नर नारियों ने जब विदा किया तो आगे कौन कौन से भाव आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाव गाव अस होहि आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृपरानी दोष लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद छा गया कि और जो लोग सूचना पाते हैं, कौन सी सूचना कि किस प्रकार से महाराजा दशरथ जी के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है, तो सारे लोग रानी का जब प्रसंग सुनते हैं या रानी की कहानी सुनते हैं कैकेयी की, तो उसको दोष लगाते हैं। परंतु उसी में कुछ ऐसे भी हैं, कहीं एक भली कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन है हम ही जोई लोचन लाहू, कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुनाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुनगरु जहां ते आए, धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, वह नगर धन्य है जहां से भी आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये आज जाते हैं। सुख पायऊं विरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति स्नेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिना, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम है, पीछे लखन जी हैं, और ये दोनों लोग इस प्रकार से तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण किए हुए हैं, परंतु उभय बीच सिय सोहति जैसे। दोनों लोगों के बीच में सीता जी हैं और कैसे सो रही हैं,
जिस प्रकार से आगे ब्रह्म हो, पीछे जीव हो और जीव के बीच में माया हो, इस प्रकार से यह सुशोभित हो रही है। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्यरति लसई। उपमा बहुरी कहूं जिय जोई, जनु बुध बिदु बिचरोहिन सोई। इनकी उपमा इस प्रकार से कही जा रही है कि जिस प्रकार से शोभायमान है कि ऐसे हो रहा है कि मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति हो। आगे बसंत ऋतु हो, शीतलता की प्रतिमूर्ति, पीछे कामदेव हो और बीच में रति जी हो। और भी कवि ने उपमा इसको दिया है कि फिर अपने हृदय में खोज करके ऐसा कवि ने उपमा दिया कि मानो जैसे बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र हैं और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभित हो रही है। चंद्रमा जी आगे है, पीछे बुद्ध जी हैं और बीच में रोहिणी जी हैं। इस प्रकार की शोभा है। शोभा का कवि अपने अपने हिसाब से वर्णन कर रहे हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता धरनी, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि न लाए। देखिए, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। जब प्रभु आगे चल रहे हैं तो उनका जो पांव का चिन्ह पड़ रहा है, दोनों आगे पीछे पांव के जो चिन्ह है उसके बीच में माता सीता जी अपना पांव रख रही हैं। और सी राम पद अंक बराए, और जो लक्ष्मण जी पीछे की तरफ चल रहे हैं, लक्ष्मण जी दोनों लोगों के पैर के चिन्हों को, पद चिन्हों को बराते हुए, बराते मतलब उससे दूर हटते हुए दाहिने की तरफ चल रहे हैं। अर्थात कितना सुंदर ये दृश्य है, कितनी सुंदर उपमा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर कहीं मेरा पैर न पड़ जाए और वह धूमिल न हो जाए। माता सीता जी दोनों के बीच में अपना पैर रखती हैं और दोनों लोगों के पद चिन्ह पर हमारा पैर न पड़ जाए, इसलिए लक्ष्मण जी दाहिने की तरफ चल रहे हैं। कितनी सुंदर स्वभाव एक परस्पर एक दूसरे को। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किम कहीं जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिया, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदु ते, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाले जो भयानक मार्ग हैं, बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात पार हो गए। अजहूं जासुर सपने हूं काहूं, बसहूं लखन सिय राम बटाऊं। राम धाम पथ पाई सोई, सो पथ पाव कपहूं सुन कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते। अर्थात ये बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर, माता
सीता जी का और लक्ष्मण जी का अगर भाव अपने हृदय में स्वप्न में भी अगर आप पा जाते हैं तो आप परम धाम को प्राप्त होते हैं, और यह बड़ा ही मुश्किल है। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल बानी, तह पसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जान करके समीप के एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातः काल स्नान करके श्री राम जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों के कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन में विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नयन, सुन रघुवर आगमनु पुनि, आगे आयउ लैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु विप्रवर दीन्हा, देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और आशीर्वाद विप्रवर दीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि हमारे आंख को खोलने का एक बहुत सुंदर वर्णन है कि वाल्मीकि जी को विप्रवर कहा गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से जाति का निर्धारण करते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि उनको श्री रामचरितमानस और श्री राम के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जाति का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हम श्री राम को मानने वाले हैं, अगर श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, तो हमें इस शास्त्रों में लिखे हुए उन बातों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, से सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। क्या क्या बतलाए? वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के साथ बैठे और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बहुत भारी आनंद हुआ। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या?
तुम्हें त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भाति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाइए। तात वचन पुनि मातु हिता, भाई भरत यस राऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, वह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी का सम्मान किया। आगे देखिए किस प्रकार से वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करते हैं प्रभु और किस प्रकार से वहां आगे बढ़ते हैं। आगे अगले दिन माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, वाल्मीकि जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।